ठीक है, तो आज हम डॉपलर इफेक्ट स्टार्ट करने वाले हैं। तो प्रूफ से जो है स्टार्ट करेंगे। पहले तो डॉपलर इफेक्ट कल वैसे बताया था। तो होता क्या है डॉपलर इफेक्ट? इट इज़ बेसिकली द चेंज इन फ्रीक्वेंसी of sound due to relative motion between source and observer। ठीक है, this is known as this phenomena is known as डॉपलर इफेक्ट। ठीक है, तो वही चीज़ है जब आपको कोई ट्रेन अप्रोच कर रहा होता है, ठीक है, वाइल ब्लोइंग इट्स हॉर्न, तो वो सब चीज़ें वो आपको अप्रोच कर रहा है कि आपसे दूर जा रहा है, वो आपको आवाज़ सुन के पता चल जाता है। कोई व्हीकल अगर आपके पास आ रहा है, कोई व्हीकल अगर आपसे दूर जा रहा है, वो भी आपको आवाज़ सुन के समझ में आ जाता है। तो ये सब चीज़ें जो सेंसेशन जो हमारे ईयर्स में आते हैं, ठीक है, दैट इज़ ड्यू टू डॉपलर इफेक्ट। ठीक है, वी आर यूज टू ऑल दिस थिंग्स। तो अभी आवाज़ सुनते ही फ्रिक्वेंसी के चेंजेस जिस हिसाब से हो रहे हैं, उस हिसाब से हमें सीधा पता चल जाता है कि कोई ऑब्जेक्ट हमारे पास आ रहा है कि हमसे दूर जा रहा है। ठीक है, तो इसी फेनोमेना को हम क्या बोल रहे हैं? दिस इज नोन एज डॉपलर इफेक्ट। अब ये होता क्यों है, पहले तो हम वो देखने वाले हैं। ठीक है, तो मान लो आपके पास एक सोर्स है और एक ऑब्जर्वर है। ठीक है, तो अगर तो आपका सोर्स मूव नहीं कर रहा है और ऑब्जर्वर भी मूव नहीं कर रहा, तो होगा क्या? सोर्स से जो भी आपका वेव फ्रंट जा रहा है, ठीक है, और जितने स्पीड से जा रहा होगा और जितने वेवलेंथ का होगा, ठीक है, उसको वैसा ही मिलने वाला है। ठीक है, तो यहाँ पे वेव फ्रंट हमने क्या बोला था? वेव फ्रंट पीक्स को ज्वाइन करता हुआ जो लाइन बनता है या लोकस बनता है, ठीक है, वो आपका वेव फ्रंट हो गया। ठीक है, तो अगर मैं ये डिस्टेंस बोलूँ, ये डिस्टेंस क्या है? बेसिकली डिस्टेंस बिटवीन टू पीक्स। तो ये आपका डिस्टेंस जो है, जो वेव फ्रंट निकला, दिस इज बेसिकली लैम्डा। और ये वेव कितने स्पीड से आगे जा रहा होगा? इस वेव की स्पीड होगी v। ठीक है, जो मीडियम में है। तो ऑब्जर्वर को क्या सुनाई देगा? ऑब्जर्वर को जो ये वेव फ्रंट्स मिल रहे हैं, ठीक है, ये वेव पहला वेव फ्रंट जब उसका गुजरेगा और फिर दूसरा वेव फ्रंट जब इससे इस ऑब्जर्वर से गुजरेगा, तो उनके बीच का डिस्टेंस उसको क्या दिखेगा? लैम्डा के बराबर। ठीक है, और ये वेव फ्रंट उसको कितने स्पीड से ट्रैवल करता हुआ जाएगा? v स्पीड से। तो इसको फ्रीक्वेंसी कितना दिखेगा? वही v बाई लैम्डा जो एफ नॉट था, यहाँ से जो फ्रीक्वेंसी निकली थी वही उसको दिखने वाला। ठीक है, तो दिस इज व्हाट हैपेंस व्हेन ऑब्जर्वर इज स्टेशनरी एंड ऑल्सो द सोर्स इज स्टेशनरी। बट अगर दोनों में से कोई भी मूव करना स्टार्ट करता है, तो जो सिनेरियो है, दैट सिनेरियो चेंजेस अ बिट। यहाँ पे पहले इसको लिख लेते हैं, ये क्या है? सोर्स एंड ऑब्जर्वर बोथ आर स्टेशनरी। ठीक है, तो उस केस में हमें क्या देखने को मिल रहा है? उस केस में हमें ये मिल रहा है कि एफ ऑब्जर्वर frequency of received by the observer and frequency of the source both are equal। ठीक है,
तो अब देखते हैं, अगर आपका ऑब्जर्वर मूविंग है और सोर्स स्टेशनरी, इन सच ए केस इसका अगर हम सोर्स मानेंगे तो इसमें से जो वेव फ्रंट्स निकल रहे हैं, नहीं फ्रीक्वेंसी में चेंजेस आएंगे अभी, देखते हैं कैसे आ रहा है। ये मान लो आपका सोर्स है, सोर्स आपका मूव कर नहीं रहा, तो उसमें से जो वेव फ्रंट्स निकले हैं, ठीक है, वो सारे के सारे इक्विडिस्टेंट है। एक तो इनके बीच का डिस्टेंस जो है वो क्या है, लैम्डा, और ये वेव्स कितने स्पीड से ट्रैवल करते हुए जा रहे हैं, v स्पीड से ट्रैवल करते हुए जा रहे हैं। ठीक है, तो अब मान लो आपके पास ऑब्जर्वर है जो टुवर्ड्स द, ये ऑब्जर्वर है और ये ऑब्जर्वर आपका मूव कर रहा है टुवर्ड्स द वेव विद द स्पीड ऑफ v नॉट, मान लो v o स्टैंड्स फॉर v ऑफ द वेलोसिटी ऑफ द ऑब्जर्वर। ठीक है, और ये v क्या है, वेलोसिटी ऑफ द वेव इन द गिवन मीडियम। ठीक है, तो अब इस ऑब्जर्वर को क्या दिखाई देगा, देखो स्पीड ऑफ वेव फ्रंट फॉर ऑब्जर्वर क्या हो जाएगा, ये बताओ। इफेक्टिव स्पीड कितना हो जाएगा, v प्लस v नॉट। ठीक है, द इफेक्टिव स्पीड वुड बी v प्लस v नॉट, क्योंकि ऑब्जर्वर खुद भी इधर, अब ये वेव फ्रंट विद रिस्पेक्ट टू एयर, सॉरी विद रिस्पेक्ट टू ग्राउंड v से जा रहा है। ठीक है, और ये ऑब्जर्वर जो है वो खुद भी इधर जा रहा है v नॉट से, तो इसको नेट क्या दिखेगा, ये विद रिस्पेक्ट टू ऑब्जर्वर ये वेव फ्रंट इधर क्रॉस करता हो जाएगा v प्लस v नॉट से। समझ में आ रहा है चीज़? तो यहाँ पे देखो क्या होगा, और वेवलेंथ कितना नजर आएगा, दो वेव्स के बीच का डिस्टेंस को अभी भी लैम्डा ही दिखेगा जो एक्चुअल था। ठीक है, तो therefore frequency as seen by the observer would be equals to velocity as seen by the observer, velocity of wave as seen by the observer कितना होगा, v plus v नॉट अपॉन क्या, जो लैम्डा एक्चुअल था। ठीक है, नाउ ऑल्सो एक्चुअल लैम्डा जो था वो कितना था, v बाई फ्रीक्वेंसी ऑफ द सोर्स, या एफ नॉट ले लो, चलो फ्रीक्वेंसी ऑफ द सोर्स जो है, जो सोर्स से निकला है उसकी फ्रीक्वेंसी एफ नॉट है मान लो। ठीक है, तो अभी इस इक्वेशन में डाल दो ऊपर वाले, देयरफॉर नाउ एफ ऑब्जर्वर ये कितना हो गया, v प्लस वी नॉट डिवाइडेड बाई v इंटू एफ नॉट। ये फ्रीक्वेंसी आपका चेंज हो गया, बट वेवलेंथ की अगर हम बात करें, वेवलेंथ में क्या कोई चेंजेस है, देयर इज नो चेंज इन द वेवलेंथ। ठीक है, तो यहाँ पे ये चीज़ बहुत इंपॉर्टेंट है, व्हेन ऑब्जर्वर इज मूविंग बट सोर्स इज स्टेशनरी, सोर्स अगर आपका स्टेशनरी है तो फ्रीक्वेंसी, सॉरी वेवलेंथ में कोई भी चेंजेस नहीं आते, तो वेवलेंथ में चेंज आने के लिए सोर्स को मूविंग होना पड़ेगा।
source must move to change the wavelength. ये चीज आपका इम्पोर्टेंट है. जो ऑब्जर्वर है वो अगर, हाँ देखो इतना दूर मूव करेगा तो कितना हो जाएगा बताओ. ऊपर आपका v माइनस वी नॉट हो जाएगा. रिलेटिव स्पीड कितना दिखेगा? ठीक है. इसमें आप दूर का भी लिख के रख लो. इफ द ऑब्जर्वर मूव्स अवे रादर, v माइनस वी नॉट बाई v इंटू एफ नॉट हो जाएगा. तो इफ ऑब्जर्वर इज मूविंग अवे, तो क्या होगा? फ्रीक्वेंसी एज ऑब्जर्व्ड बाय द ऑब्जर्वर वुड बी इक्वल्स टू v माइनस वी नॉट, ठीक है, अपॉन v इंटू एफ नॉट. ठीक है. अगर इस साइड जाने लगे v नॉट से, वेव इस साइड v से जा रहा है तो वेव की रिलेटिव वेलोसिटी क्या दिखेगी? v माइनस वी नॉट दिखेगी. ठीक है. बस यही चेंज है और कुछ नहीं. अगला देखो, ऑब्जर्वर स्टेशनरी and source moving. तब क्या होगा? तो मान लो आपका सोर्स पहले यहाँ पे था. ठीक है. टी टाइम बाद इसका वेव जो है यहाँ तक ट्रेवल किया. ये डिस्टेंस कितना होगा? वी टी या वी स्मॉल टी मान लो. ठीक है. इसका अगला वेवलेंथ जो है कितना टाइम बाद निकलेगा? 1 बाय फ्रीक्वेंसी एफ नॉट. समझ में आ रहा है? कितना क्लियर है? तब देखो, सोर्स जो है पहले अगर यहाँ पे था सोर्स, अगला वेवलेट या अगला वेव फ्रंट बाहर आते आते कितना डिस्टेंस आगे बढ़ जाएगा? वो सेंटर आपका नया सेंटर जो है वो आपका कहाँ पे होगा? यहाँ पे भी. ठीक है. इसका सोर्स की स्पीड अगर वी एस है तो ये सेंटर कितना आगे शिफ्ट हुआ? इट विल शिफ्ट अ डिस्टेंस ऑफ वी एस इंटू 1 बाई एफ नॉट. ये चीज समझ में आ रहा? फ्रीक्वेंसी अगर आपका टाइम, बेसिकली हम यहाँ पे टाइम पीरियड से मल्टीप्लाई कर रहे हैं, टाइम पीरियड ऑफ द वेव. ठीक है. मतलब एक पीक आपका निकला, अगला पीक कितने टाइम बाद निकलेगा? 1 टाइम पीरियड बाद. तो 1 टाइम पीरियड इज नथिंग बट 1 बाई एफ नॉट. बट उस दौरान जो आपका सोर्स है, सोर्स का अगर आप देखो, सोर्स पहले इनिशियली यहाँ पे था और जो आपका यहाँ से वेव निकल चुका है वो v स्पीड से निकला है. तो t टाइम बाद अगर वो यहाँ तक पहुँचा तो ये जो सेंटर के हिसाब से जो रेडियस बनेगा वेव फ्रंट का वो vt बनेगा. ठीक है. बट अगर सोर्स मूव करता है vs से तब क्या होगा? ये सोर्स आपका बाय द टाइम नेक्स्ट वेव फ्रंट सोर्स से बाहर आ रहा है
उतने टाइम में सोर्स आपका वी एस इंटू 1/f0 जो कि टाइम पीरियड है, इतना डिस्टेंस आगे मूव कर चुका है। तो अभी जो वेव फ्रंट निकलेगा उसका सेंटर कहाँ पे होगा? इंस्टेड ऑफ बीइंग हियर द सेंटर वुड बी, न्यू सेंटर आपका यहाँ पे होने वाला, ठीक है। बट जो वेव निकलेगा अभी भी वो कितने स्पीड से ट्रेवल करेगा? वो v स्पीड से ट्रेवल कर जाएगा, समझ में आ रहा? तो अब देखो यहाँ पे ये नया जो वेव है वो कहाँ तक पहुँचेगा, वो थोड़ा शिफ्टेड होगा, देखो दिख रहा है, ऐसा होगा। इसका जो सेंटर है वो ये रहेगा, ये न्यू सेंटर है, क्लियर? किस तरफ शिफ्ट हुआ? टुवर्ड्स राइट, बिकॉज सोर्स आपका टुवर्ड्स राइट जा रहा है तो शिफ्ट भी आपका टुवर्ड्स राइट हो। तब देखो ये कितना डिस्टेंस ट्रेवल कर गया, ये कितना होगा v इंटू, तो बस कितना टाइम मिला, क्योंकि ये 1/f0 सेकेंड बाद निकला था, ठीक है, तो ये t माइनस 1/f0 कितना होगा, समझ में आ रहा है ये चीज़? उसको इतना ही टाइम मिला आगे बढ़ने के लिए। तो अब देखो दोनों वेवलेट्स में डिस्टेंस कितना होगा, ये लैम्डा डैश है, ठीक है। यहाँ पे अगर आपका ऑब्जर्वर है स्टैंडिंग तो उसको जो वेव्स दिखेगा, ठीक है, सबसे पहले तो ये वेव्स उसको कितने से क्रॉस करते हुए जाएगी, v से ही क्रॉस करता हुआ जाएगा। बट उसको वेव्स के बीच का स्पेसिंग कितना दिखेगा, लैम्डा डैश, ठीक है, क्लियर है चीज? लैम्डा डैश कितना है, देखो डायग्राम से आपको साफ दिख रहा है कि लैम्डा डैश इज इक्वल टू कितना, lambda dash is Vt minus V into T minus 1/f0, फिर और क्या सेपरेट करना, माइनस Vs इंटू 1/f0, ये Vt आपका कैंसिल हो जाएगा, इतना क्लियर है? ये आपका Vs स्पीड ऑफ सोर्स, हाँ, तो लैम्डा डैश क्या आएगा आपका, v माइनस वी एस इंटू 1/f0, ठीक है, क्लियर इतना? ठीक है, तो ये नया वेवलेंथ है, यहाँ पे दिख रहा है साफ कि वेवलेंथ आपका चेंज हो गया, ठीक है। इसको आप अगर पुराने वेवलेंथ के हिसाब से देखना चाहो तो लैम्डा डैश वुड बी इक्वल्स टू v माइनस वी एस, बेसिकली यहाँ पे हाईलाइट मत करो, लैम्डा डैश इज इक्वल्स टू v माइनस वी एस। एफ नॉट को क्या लिख सकते हैं, एफ नॉट को हम लिख सकते हैं कितना, v इज इक्वल्स टू लैम्डा एफ नॉट होगा, एफ नॉट का भी v बाई लैम्डा। तो ये आपका नया वेवलेंथ विद रिस्पेक्ट टू पुराना वेवलेंथ का फॉर्म। फ्रीक्वेंसी फॉर द ऑब्जर्वर क्या होगा, फ्रीक्वेंसी एज सीन बाय द ऑब्जर्वर इज गोइंग टू बी इक्वल्स टू हाउ मच, ऑब्जर्वर को
वेव वी से क्रॉस करते हुआ जा रहा है, बट वेव लेंथ इतना है लैम्डा डैश। ये कितना होगा, वी बाई लैम्डा डैश। तो पुट करो, देखो कितना आएगा, वी अपॉन वी माइनस वी एस इंटू एफ नॉट, ये आएगा। ठीक है, क्लियर है इतना? However, if the source moves away, तो उस केस में क्या होगा, सोर्स अगर अवे जाता है तो एफ ऑब्जर्वर वुड बिकम इक्वल्स टू वी प्लस वी एस हो जाएगा, बस यही फर्क पड़ेगा। ठीक है, अगला देखते हैं कि अगर ऑब्जर्वर और सोर्स दोनों के दोनों अगर मूव कर रहे हैं, ठीक है, अब सोर्स एंड ऑब्जर्वर बोथ आर मूविंग, तो यहाँ पे भी डायग्राम तो कुछ वैसा ही रहेगा, क्योंकि सोर्स भी चल रहा है, तो डायग्राम आपका ऐसा ही रहने वाला है। बट अभी फर्क क्या रहेगा बस, कि ऑब्जर्वर हिमसेल्फ वुड बी मूविंग। मान लो ऑब्जर्वर टुवर्ड्स द सोर्स जा रहा है, ठीक है, तो यहाँ पे फर्क क्या पड़ेगा, ओनली डिफरेंस इज लैम्डा डैश तो उतना ही रहेगा, ठीक है, वी बाई वी माइनस वी एस इंटू 1/f0, उल्टा लिख दिया, सॉरी। ठीक है, लैम्डा डैश इतने रहने वाला है, बट अभी वेलोसिटी ऑफ वेव कितना होगा, विद रिस्पेक्ट टू ऑब्जर्वर, ये वेव फ्रंट उसको कितने स्पीड से गुजरता हुआ दिखेगा, v प्लस वी नॉट से, समझ में आ रहा है? तो अगर ऐसा है तो नया एफ एपरेंट क्या हो जाएगा, एफ ऑफ द ऑब्जर्वर इज गोइंग टू बी इक्वल्स टू स्पीड v प्लस वी नॉट डिवाइड बाई लैम्डा डैश। ये कितना रहा देखो, v प्लस वी नॉट बाई v माइनस वी नॉट, सॉरी वी एस इंटू v और इधर
एफ नॉट इंटू लैम्डा है, सॉरी ये चीज़ लैम्डा था ना। इंटू क्या, वी, वी एस नीचे आया, ये वी बाई लैम्डा होगा। ठीक है, तो यहाँ से आप ऑब्जर्वर देखो क्या आएगा, दिस इज गोइंग टू बी v प्लस वी नॉट बाई वी माइनस वी एस इंटू ये चीज़ क्या है, तो अगर आप देखो इज नथिंग बट एफ ओरिजिनल। ये आपका बेसिक फार्मूला निकल पा रहा है। यहाँ पे अगर आप देखो क्या होगा, वी नॉट वुड बी इक्वल्स टू वेलोसिटी ऑफ ऑब्जर्वर टेकन पॉजिटिव इफ फेसिंग सोर्स। ठीक है, सोर्स को अगर फेस कर रहा है तो उसको पॉजिटिव लेना है, एंड नेगेटिव इफ फेसिंग अपोजिट, सोर्स से अपोजिट फेस कर रहा है तो ये। और वेलोसिटी ऑफ सोर्स इसका भी सेम ही है, टेकन पॉजिटिव इफ फेसिंग ऑब्जर्वर, ठीक है, एंड नेगेटिव इफ फेसिंग ऑपोजिट। तो आपको कुल मिला के जो है यही फॉर्मूला याद रखना, ठीक है, एक इससे सारे क्वेश्चंस आपके सॉल्व होंगे। ये आपका डॉपलर इफेक्ट का प्रूफ हो गया। यहाँ पे जो भी हम डॉपलर इफेक्ट देख रहे हैं ऑल आर इन वन डायमेंशन, मतलब सोर्स एंड ऑब्जर्वर दे हैव द सेम लाइन ऑफ मोशन। ठीक है, तो फॉर सोर्स एंड ऑब्जर्वर moving along the same line, एफ एपरेंट, ठीक है, उसी एफ ऑब्जर्वर को हम एफ एपरेंट बोल रहे हैं अभी, वी प्लस वी नॉट अपॉन वी माइनस वी एस इंटू एफ नॉट।
लिख लिया। अगर आपका एक्सेलरेटेड है, फॉर एक्सेलरेटेड केसेस vs velocity ऑफ सोर्स आप क्या लोगे, will be equals to velocity of the source at the time of production of wave तो जब आपका वेव प्रोड्यूस हो रहा था तब सोर्स की वेलोसिटी कितनी है वो आपको लेना है, ठीक है। और वेलोसिटी ऑफ ऑब्जर्वर क्या लोगे, वेलोसिटी ऑफ ऑब्जर्वर व्हेन द साउंड रीचेस ऑब्जर्वर, साउंड जब ऑब्जर्वर को रीच किया है तब उसकी स्पीड कितनी है वो आपको चाहिए। तो एक्सेलरेटेड केसेस में दिस इज इम्पोर्टेंट, ठीक है। तो यहाँ पे वही अगर आपको टाइम निकालना है कि वेव कब प्रोड्यूस हुआ था तो आपको थोड़ा पीछे जाके सोचना पड़ेगा कि उस तक पहुँचने से कितने टाइम पहले वो प्रोड्यूस हुआ था और उस टाइम पे वो टाइम पुट करके आपको सोर्स की वेलोसिटी विद एक्सेलरेशन कितना था, और उसके बाद जब तक आपका ऑब्जर्वर पे साउंड पहुंचता है तब तक उसकी स्पीड कितनी हो जाती है वो आपको अलग से कैलकुलेट करके फिर वापस से सेम फार्मूला में आप पुट करो, ठीक है। दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट। चलो पहले बाकी केसेस तो देख लेते हैं, सारे केसेस देखोगे तभी जाके क्लियर होगा, डेटा पे वो उठाऊंगा तो समझ में नहीं आएगा। ठीक है, हो गया इतना। अब देखते डॉपलर इफेक्ट इन 2D अगर है तो क्या होगा। तो यहाँ पे 2D का मतलब क्या है कि अगर आपका सोर्स और ऑब्जर्वर एक ही लाइन के अलॉन्ग मूव नहीं कर रहे तो दैट इज व्हाट 2D इज। यहाँ पे भी आपको 1D में कन्वर्ट करना पड़ेगा इसको। कन्वर्ट कैसे करेंगे, देखो अगर सोर्स मान लो इधर जा रहा है, ठीक है, और ऑब्जर्वर इधर है, वो इस साइड जा रहा है, तो इस केस में आपको क्या करना पड़ेगा, आपको इस प्रॉब्लम को 1 डायमेंशन में कन्वर्ट करना पड़ेगा। तो आपको क्या ड्रॉ करना, सबसे पहले तो आपको ये ड्रॉ करना है कि लाइन ज्वाइनिंग देम, सोर्स और ऑब्जर्वर को ज्वाइन करता हुआ जो लाइन है वो कैसा है। तो जैसे ही आपको लाइन ज्वाइनिंग मिल जाएगा, ठीक है, ये आपका मान लो थीटा है, तो ये कितना होगा 90 माइनस थीटा, ठीक है। तो अब जैसे आप वेलोसिटी लाइन ज्वाइनिंग देम निकालोगे
दोनों की वेलोसिटी कितनी है। ये वी एस कॉस थीटा होगा और ये वी नॉट साइन थीटा, तो बस चेंज हो गया आपको। तो देयरफॉर एफ एपरेंट क्या होगा इस केस में, ऑब्जर्वर की जगह। अब देखो यहाँ पे दोनों एक दूसरे को फेस ही कर रहे हैं, दे आर अलोंग द लाइन जॉइनिंग, दे आर फेसिंग ईच अदर, ठीक है। तो दोनों के स्पीड को पॉजिटिव ही लेके आपको काम करना है और सीधा उस फॉर्मूले में पुट कर देना। तो ये वी नॉट की जगह कौन आएगा, वी नॉट साइन थीटा आएगा, और ये वी एस की जगह वी एस कॉस थीटा आने वाला इंटू एफ नॉट। तो ये आपका 2 डायमेंशन का प्रॉब्लम सॉल्व हो। देख लिया, ये भी हो गया तो ना, ठीक। तो ये तो इस सिनेरियो के हिसाब से हमने बनाया, ये तो ऋण नहीं, का आंसर हमेशा ऐसा ही रहे। ये तो एंगल वगैरह आपको देखना पड़ेगा, लाइन ऑफ मोशन बनाना पड़ेगा, ठीक है। ये आपका लाइन ऑफ मोशन है, यहाँ पे बस तरीका क्या है वो देखने के लिए हमने ये एग्जांपल उठाया। तो इस फॉर्मूला को ऐसा नहीं कि आपको फॉर्मूला याद कर लेना, फॉर्मूला आपको याद नहीं करना, ठीक है। सिचुएशन के हिसाब से लाइन ऑफ मोशन के अलॉन्ग वेलोसिटी के कंपोनेंट्स निकाल के फिर आपको अप्लाई करना पड़ेगा। ठीक है, तो अगला देखो, अभी हम एप्लीकेशंस में चलते हैं। पहला एप्लीकेशन आपका है ट्रेन क्रॉसिंग एन ऑब्जर्वर का 1D केस, 1 डायमेंशनल केस। ये मान लो ट्रेन आपका है, और इसकी जो फ्रीक्वेंसी है एफ नॉट है मान लो। ऑब्जर्वर स्टेशन पे इधर खड़ा है, तो जैसे ही ये ट्रेन ऑब्जर्वर को क्रॉस करता हुआ जाएगा तो फ्रीक्वेंसी में क्या फ़र्क आएगा ये हमें चाहिए। यहाँ पे ऑब्जर्वर क्या है, स्टेशनरी है, सोर्स आपका मान लो वी एस से चल रहा है, तो ट्रेन का जो विसल है वो एफ नॉट फ्रीक्वेंसी से बज रहा है। एफ नॉट इज एक्चुअल फ्रीक्वेंसी ऑफ ट्रेन्स विसल। एस इज वेलोसिटी ऑफ ट्रेन, ठीक है। तो यहाँ पे देखो, फ्रीक्वेंसी बिफोर क्रॉसिंग एंड आफ्टर क्रॉसिंग। बिफोर क्रॉसिंग फ्रीक्वेंसी क्या था और आफ्टर क्रॉसिंग क्या होगा, दोनों में फ़र्क क्या है बताओ। बिफोर क्रॉसिंग एंड आफ्टर क्रॉसिंग में क्या फ़र्क है। रीजन बिंग, नहीं, बिफोर क्रॉसिंग जो है सोर्स इज फेसिंग द ऑब्जर्वर, and after crossing the source will face away from the observer, ठीक है। तो डिफरेंस आपका मेन यही है। तो बिफोर क्रॉसिंग क्या होगा, वेलोसिटी ऑफ सोर्स हैज टू बी टेकन पॉजिटिव एंड पुट इन द फॉर्मूला। आफ्टर क्रॉसिंग क्या होगा, वेलोसिटी ऑफ द सोर्स हैज टू बी टेकन नेगेटिव एंड देन पुट इन द फॉर्मूला, ठीक है। तो बिफोर क्रॉसिंग आपका हो जाएगा
ऑब्जर्वर तो स्टेशनरी है, तो v डिवाइडेड बाई वी नॉट की जगह 0 पुट कर दिया, डिवाइड बाय बॉटम पे v माइनस वी एस, ऐसे ही रखेंगे, वी एस को एज इट इज़ पुट कर दिया हमने, माइनस आ गया इसलिए, इंटू एफ, ये होगा। ठीक है, अब अगर वी एस को सेकंड केस में नेगेटिव पुट करेंगे तो नीचे वाला ये जो है साइन, ये आपका पॉजिटिव बनने वाला है, ये साइन अगर आप देखो दिस विल टर्न टू बी पॉजिटिव। तो अगर आफ्टर क्रॉसिंग की बात करो, ये बन जाएगा। यहाँ पे आप लिख कर रख सकते हो बिफोर क्रॉसिंग ps is positive as source faces observer, after crossing similarly क्या होगा, ps is negative as source faces opposite to observer। ठीक है, यहाँ पे देखो फ्रीक्वेंसी में चेंज कितना है, ठीक है? पहले की एक फ्रीक्वेंसी है, बाद की एक फ्रीक्वेंसी है, दोनों में चेंजेस कितने हैं। डेल्टा एफ कितना हो गया, देखो v अपॉन v माइनस वी एस, या फाइनल अगर आप देखो जैसे यही बड़ा होगा आपका, या फिर ऐसे रखो बेटर, फाइनल माइनस इनिशियल इंटू एफ नॉट, ये आपका चेंज आएगा। यहाँ पे अगर आप वैल्यूज पुट करोगे तो कितना आएगा, देखो डेल्टा एफ बाई एफ नॉट इज इक्वल्स टू, ये अब क्या आ गया, दिस इज परसेंटेज चेंज या रिलेटिव चेंज। जिसको अगर वैल्यूज पुट करोगे तो v माइनस वी एस स्क्वायर इंटू एफ नॉट, ऊपर कितना आएगा, v कॉमन, v माइनस वी एस माइनस v माइनस, ऊपर आपका न्यूमरेटर में आने वाला है माइनस 2v इंटू वी एस। ये नेगेटिव क्या सिंबलाइज कर रहा है कि फ्रीक्वेंसी में डिक्रीज आ रहा है। ठीक है, नेगेटिव सिंबलाइजेस दैट फ्रीक्वेंसी डिक्रीजेस। तो जनरली इस एप्लीकेशन में आपको यही पूछेंगे, फ्रीक्वेंसी का परसेंटेज चेंज या चेंज कितना है, टाइप अप्रॉक्सीमेट फार्मूला भी आने वाला है, तो देखो डेल्टा एफ बाई एफ नॉट, इसमें एफ नॉट नहीं आएगा सॉरी, वुड बी इक्वल्स टू माइनस 2v इंटू वी एस बाई v माइनस वी एस वी स्क्वायर माइनस वी एस को। ठीक है, नेगेटिव क्या सिंबलाइज कर रहा है, ये तीसरा पॉइंट भी आप लिखो, डेल्टा एफ बाई एफ नॉट इज माइनस
the negative symbolizes that frequency decreases. कब? while crossing करते टाइम. ठीक है. तो यहाँ पे अगर जनरली क्या होता है, देखो, generally velocity of the source is much smaller as compared to the velocity of the sound. 340 मीटर पर सेकंड से चल रहा है, ठीक है. सोर्स की स्पीड उतने कंपेरेबल में उससे बहुत छोटा होता है. यहाँ पे क्या कर सकते हैं आप? जनरली velocity of source is much smaller than velocity of sound. Therefore v square minus vs square को आप लिख सकते हो v square. Therefore delta f by f naught is minus 2 vs upon v. ये बन जाएगा. ये अप्रॉक्सीमेट है, जनरली इससे मिल जाता है रिजल्ट. तो यहाँ पे आप क्या देखोगे, स्मॉल के लिए वही चीज़ 5% रूल जो है, ठीक है. वेलोसिटी ऑफ सोर्स अगर 5% से छोटा है तो 5% कितना होगा, 17 मीटर पर सेकेंड, ठीक है. 17 मीटर पर सेकेंड से अगर छोटा है तो आप स्ट्रेट अवे इसको यूज़ कर लो. और 5 to 10 में भी आपको बहुत ही पास का रिजल्ट दे देगा, ठीक है. अप टू 34 मीटर पर सेकेंड यू कैन गेट ऑलमोस्ट अप्रॉक्सीमेट रिजल्ट. आपका आंसर तो मिल ही जाएगा ऐसा. ठीक है. 5% से नीचे एग्जैक्ट रिजल्ट देगा, 5 से 10% के बीच थोड़ा सा अप्रॉक्सीमेट आपको रिजल्ट देगा. 10% के ऊपर इसको यूज़ करोगे तो नहीं मिलेगा, ठीक है. तो उसमें बहुत ज़्यादा वेरिएशंस आने लगेंगे. ओके. इसका जो ग्राफ है वो भी आप बना के रख सकते हो. अगर आप एक फ्रीक्वेंसी वर्सेस एक्स का ग्राफ बनाओ, तो जब तक ट्रेन आपका नेगेटिव एक्स में था, मतलब लेफ्ट साइड में था, तब तक फ्रीक्वेंसी आपका ज़्यादा था. जैसे ही ट्रेन क्रॉस किया फ्रीक्वेंसी आपका गिर गया. दिस इज द स्टोरी बिफोर एंड आफ्टर. बट कांस्टेंट है. बिफोर एक कांस्टेंट वैल्यू लगेगा, आफ्टर भी एक कांस्टेंट वैल्यू लगने वाला है, ठीक है. तो ये एब्रप्ट सा एक चेंज होता है. जस्ट वाइल क्रॉसिंग देयर इज एन एब्रप्ट चेंज. अगला देखो, ट्रेन क्रॉसिंग एन ऑब्जर्वर, टू डायमेंशनल केस. यहाँ पे ट्रेन इधर से जा रहा है, और ऑब्जर्वर मान लो इस लाइन पे कहीं खड़ा है. इज द ऑब्जर्वर. तो ये आपका सोर्स, ये आपका ऑब्जर्वर. तो यहाँ पे लाइन जॉइनिंग, सबसे पहले तो आपको लाइन जॉइनिंग द मोशन देखना पड़ेगा. ठीक है. तो यहाँ पे ऑब्जर्वर हमारा स्टेशनरी है, सोर्स हमारा मूव कर रहा है, सोर्स बी एस से मूव कर रहा है. ये एंगल जो है, लेट दिस एंगल भी थीटा. तो टुवर्ड्स द ऑब्जर्वर
कितना होगा कंपोनेंट वेलोसिटी का, वी एस cos थीटा, ठीक है। तो देयरफॉर वेलोसिटी ऑफ सोर्स इज वी एस cos थीटा। एफ एपरेंट क्या होगा, एफ एपरेंट इज गोइंग टू बी v by v minus vs cos theta into f नॉट, ठीक है। जब सोर्स आपका ऑब्जर्वर के जस्ट परपेंडिकुलर डायरेक्शन से गुजर रहा होगा, मतलब यहां से, इस लोकेशन पे क्या होगा, थीटा आपका क्या बन गया 90 डिग्री, ठीक है। cos 90 पुट करो तो क्या आएगा, 0 आएगा। तो देखो व्हेन थीटा इज इक्वल टू 90 डिग्री और सोर्स क्रॉसेस और सोर्स नहीं, लाइन ऑफ मोशन बोल दो, एंड वेलोसिटी आर परपेंडिकुलर, सोर्स की वेलोसिटी तो वहाँ पे क्या होगा, एफ एपरेंट वुड बी इक्वल्स टू एफ नॉट। ये आपका इंपॉर्टेंट रिजल्ट है। जब भी आपका सोर्स परपेंडिकुलर डायरेक्शन में चल रहा है लाइन ऑफ मोशन के, ठीक है, या लाइन जॉइनिंग ऑब्जर्वर एंड सोर्स, लाइन ऑफ मोशन नहीं हुआ ये तो, आपका लाइन ऑफ क्या हो गया, लाइन जॉइनिंग सोर्स एंड ऑब्जर्वर हो गया ये तो, ठीक है। लाइन ऑफ मोशन, लाइन ऑफ मोशन है, इनके बीच का रिलेटिव मोशन देखने के लिए आपको जो लाइन बनाना पड़ रहा है वही है। तो ऐसा ही है, तब आपका अपरेंट फ्रीक्वेंसी एक्चुअल फ्रीक्वेंसी के बराबर होगा। यहाँ पे अगर हम ग्राफ बनाए, देखो ग्राफ का क्या होगा, थीटा जब 0 था, मतलब व्हेन द ट्रेन इज वेरी वेरी फार अवे, ठीक है। थीटा 0 मतलब ट्रेन इज वेरी फार, थीटा 90 मतलब ट्रेन इज क्लोजेस्ट। तो क्लोजेस्ट जब आ रहा है तब क्या हो रहा है, उसको मतलब उसको जैसे ही जस्ट क्रॉस किया तो फ्रीक्वेंसी आपका एफ नॉट के बराबर बन रहा है। और जब बहुत दूर था, थीटा को अगर 0 डिग्री पुट करो तो कितना था फ्रीक्वेंसी, v अपॉन v माइनस वी एस इंटू एफ नॉट, ठीक है। तो इट विल अप्रोच दिस, एक ये, फिर आपका जो है एफ नॉट इधर, उसके बाद जैसे क्रॉस करके चला गया एफ नॉट से नीचे हो जाएगा। तो ग्राफ जो है इसका कुछ इस टाइप का बनता है। और ये लिमिट्स जो है, अपर लिमिट आपका है v बाई v माइनस वी एस इंटू एफ नॉट, और लोअर लिमिट है v बाई v प्लस एस प्लस वी एस टू एफ नॉट। ये अपर लिमिट्स और लोअर लिमिट्स आपके इंपॉर्टेंट है। कभी कभी ग्राफ के हिसाब से भी क्वेश्चन आ जाता है। और ये सेंटर जो है जहाँ से क्रॉस कर रहा है ये आपका एफ नॉट,
ये ग्राफ को आपको एनालाइज करना आना चाहिए, कौन सा पॉइंट एफ नॉट होगा, ठीक है। अपर वाला जो लाइन है इसका वैल्यू कितना है, इसका वैल्यू कितना है, और आपको इस ग्राफ से स्ट्रेट अवे पूछ देंगे कि वेलोसिटी ऑफ सोर्स कितना है बताओ, ठीक है। तो यहाँ पे आपको फिर ग्राफ के हिसाब से कौन सी वैल्यू क्या है, अपर लिमिट की वैल्यू ये है, लोअर लिमिट की वैल्यू ये है। यहाँ पे फ्रीक्वेंसी दिया रहेगा, ये अगर मान लो 500 हर्ट्ज है, ठीक है, ये आपका 300 है, और ये आपका मान लो 200 है, ठीक है। तो इससे इसको इससे इक्वेट, इसको इससे इक्वेट, और इसको एफ नॉट से इक्वेट, फिर वहाँ से आपको सब मिल जाएगा। अगर देखो अ कार अप्रोचिंग अ वॉल, ठीक है। तो एक कार में एक ऑब्जर्वर बैठा है, ड्राइवर, and this car is approaching a wall, एक वॉल है मान लो, कार इस वॉल के तरफ मान लो वी एस स्पीड से जा रहा है, सोर्स की स्पीड वी, और इससे जो एक्चुअल फ्रीक्वेंसी हॉर्न का बज रहा है दैट इज एफ नॉट, एक्चुअल हॉर्न फ्रीक्वेंसी, ठीक है। और v आपका स्पीड ऑफ साउंड है इन एयर, तो यहाँ पे सबसे पहले तो जो रिफ्लेक्ट होके साउंड आएगा, ठीक है, जो हॉर्न आपका जा रहा है, हॉर्न की फ्रीक्वेंसी, हॉर्न का साउंड जो आपका वॉल की तरफ जाएगा, फिर वहाँ से रिफ्लेक्ट होके वापस आएगा। तो रिफ्लेक्ट होके आने के बाद ड्राइवर को कितनी फ्रीक्वेंसी सुनाई देगी, दैट इज़ वन थिंग दैट वी नीड टू फाइंड। दूसरा हम ये निकालेंगे कि ड्राइवर को कितने बीट्स सुनाई देंगे, ठीक है। बीट्स क्यों, बिकॉज सबसे पहली चीज़ तो ड्राइवर को स्ट्रेट अवे गाड़ी का हॉर्न एक सुनाई देगा, ठीक है, गाड़ी में बैठा हुआ है, तो स्ट्रेट अवे गाड़ी का हॉर्न जो उसकी एक्चुअल फ्रीक्वेंसी है उतने फ्रीक्वेंसी का साउंड उसको एक तो सुनाई देगा, और दूसरा जो रिफ्लेक्ट होके आ रहा है वॉल से वो साउंड भी सुनाई देगा, और दोनों की फ्रीक्वेंसी में मिसमैच रहेगा। तो ये फ्रीक्वेंसी का डिफरेंस जो है दैट वुड प्रोड्यूस एन इफेक्ट ऑफ बीट, ठीक है। तो फ्रीक्वेंसी डिफरेंस बेसिकली हमें निकालना है, हमें एक तो एफ नॉट ऑलरेडी मिल गया है जो स्ट्रेट अवे उसको सुनाई देगा, दूसरा रिफ्लेक्ट होकर जो आएगा साउंड उसका अगर हमने निकाल के रखा है, ठीक है, तो उसका हमें मिल जाएगा फ्रीक्वेंसी, और उसके बाद फिर डिफरेंस लेके नंबर ऑफ बीट्स कितना है वो भी आपको मिल जाएगा आराम से। ठीक है, अभी देखो इसको कैसे निकालें। सबसे पहले जो आपका फ्रीक्वेंसी निकला इधर से एफ नॉट, जब तक ये साउंड आपका रिफ्लेक्ट नहीं होता, साउंड रिफ्लेक्ट होने से पहले तक आपका ऑब्जर्वर कौन है, वॉल, ठीक है। तो ये आपका साउंड जा रहा है कार से एफ नॉट फ्रीक्वेंसी का, और इसको रिसीव कौन करेगा, सबसे पहले रिसीव करने वाला है वॉल। तो यहाँ पे इस चीज़ को हम दो स्टेप में कंप्लीट करेंगे। फर्स्ट स्टेप, द साउंड बीइंग इंसिडेंट ऑन द वॉल, तो वॉल को कितनी फ्रीक्वेंसी साउंड की परसीव हो रही है। तो वॉल अगर मेरा ऑब्जर्वर है इन द फर्स्ट केस, तो इस वॉल के लिए जो सोर्स है वो वीएस से मूव करता है, मूविंग सोर्स उसको दिख रहा है, और उसकी एक्चुअल फ्रीक्वेंसी जो है एफ नॉट वो भी उसको पता है। तो इस वॉल को कितना रिसीव हो रहा है पहले तो हमें वो निकालना, ठीक है। अब देखो वॉल जब रिफ्लेक्ट करेगा, ठीक है, वेव रिफ्लेक्शन में कोई भी फ्रीक्वेंसी का चेंज नहीं आता,
ठीक है, ये हमने ऑलरेडी पढ़ रखा है पहले से। तो अभी वॉल जितने फ्रीक्वेंसी का वेव एक्सेप्ट करेगा उतने ही फ्रीक्वेंसी का वेव रिफ्लेक्ट भी करेगा। ठीक है, अब सेकंड केस में हमारा ऑब्जर्वर कौन बन जाएगा? जो अंदर ड्राइवर बैठा हुआ है। ठीक है, तो ड्राइवर विल बी आवर ऑब्जर्वर राइट नाउ, और उसके लिए सोर्स कौन होगा? ये वॉल। तो वॉल कितनी फ्रीक्वेंसी का वेव सेंड करेगा वापस? जितना उसको खुद मिल रहा हो। ठीक है, तो अभी सेकंड केस में देखो, ऑब्जर्वर मूविंग होगा कितने से? Vs। ठीक है, इन द सेकंड केस द ऑब्जर्वर इज मूविंग विद Vs। सोर्स क्या है? वॉल। वॉल स्टेशनरी है। ठीक है, केस दोनों समझ में आए? तभी केस वन देखो, ऑब्जर्वर आपका होगा वॉल, सोर्स कार। ठीक है, इस केस में उसको एफ एपरेंट वॉल को कितना दिखेगा? अगर ऑब्जर्वर स्टेशनरी है और सोर्स मूविंग है और दोनों एक दूसरे को फेस भी कर रहे हैं, देखो, तो V अपॉन V माइनस वी एस इंटू एफ नॉट, ये तो होगा जो वॉल को मिल रहा है। ठीक है, और इसके बाद लिखो द वॉल विल रिफ्लेक्ट साउंड with same frequency as received। ठीक है, तो फ्रीक्वेंसी वॉल का अगर आप बात करो, ये आपका फ्रीक्वेंसी ऑफ रिफ्लेक्टेड साउंड भी हो गया, एक्चुअल फ्रीक्वेंसी। बट ऑब्जर्वर ड्राइवर को एक्चुअल नहीं दिखेगा, वो खुद मूव कर रहा है, इसलिए एक्चुअल फ्रीक्वेंसी ऑफ रिफ्लेक्टेड साउंड। तो ये आपको मिल गया। अगला देखो, सेकंड केस। हाँ, सेकंड केस में वो सोर्स बनेगा। सेकंड केस में सोर्स आपका बन गया वॉल। ठीक है, और ऑब्जर्वर कौन होगा? ड्राइवर। बट यहाँ पे देखो, सोर्स अभी सेकंड केस में सोर्स स्टेशनरी है, फ्रीक्वेंसी जो एक्चुअल निकाल रहा है वो ये है, और ड्राइवर आपका मूविंग है। ठीक है, तो यहाँ पे ऑब्जर्वर मूविंग है, तो एफ एपरेंट डैश ले लो इसको, ये कितना होगा? ऑब्जर्वर आपका मूविंग, तो ये वी प्लस वी नॉट अपॉन वी इंटू एफ वॉल। मुझे समझ में आ रहा है? सोर्स की फ्रीक्वेंसी एक्चुअल जो है अभी वो इतना है, नॉट एफ नॉट दिस। तो ये आपका एफ एपरेंट डैश इज इक्वल्स टू वी प्लस वी नॉट डिवाइड बाय ईयर। तो ड्राइवर को इतना ही फ्रीक्वेंसी सुनाई देगी, और बीट्स कितना सुनाई देगा? माइनस एफ नॉट कर देना, नंबर ऑफ बीट्स विल बी इक्वल्स टू इसको आप ऊपर लेके जाओगे तो वी नॉट प्लस वी एस बाई वी नॉट माइनस वी माइनस वी एस इंटू एफ नॉट, ये आपके नंबर ऑफ बीट्स आ गए। वी नॉट हाँ, यहाँ पे
V नॉट नहीं रखना था ना, यहाँ पे VS रखना था इसको। ये VS होना था, ये भी VS होगा। ऊपर आपका 2VS बन जाएगा। ठीक है, वेलोसिटी ऑफ ड्राइवर जो है ऑब्जर्वर, उसकी स्पीड भी कितनी है, VS ही है। ठीक है, वो कार के स्पीड से चल रहा है, तो VS लिख लो। ठीक है, प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब एंड हिट द बेल आइकन फॉर फ्यूचर अपडेट।